कोको कोला एक ऐसी कोल्ड ड्रिंक जो कि आज के समय में कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में नंबर 1 पोजीशन पर है और पूरी दुनिया भर में रोजाना करीब 190 करोड़ से भी ज्यादा कोको कोला बोतल्स बेची जाती हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली जिस शख्स ने इस कोको कोला की शुरुआत करी वो खुद इसे एक ब्रांड बनते हुए नहीं देख सका। कोको कोला के शुरुआत के पहले साल में सिर्फ 25 बोतल्स बेची गई, लेकिन 2024 में कोको कोला कंपनी ने जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों में ही अपनी कोको कोला बोतल्स बेचकर इंडिया से ही करीब 2420 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। और इंडिया के अलावा यही कोको कोला बोतल्स 200 से और ज्यादा देशों में सेल करी जाती है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं राइज ऑफ कोको कोला, फेलियर ऑफ कोको कोला एंड द सक्सेस ऑफ कोको कोला। हाय कोको कोला। आप हमारे लकी कस्टमर हैं और आपको मिलती है एक कोका कोला फ्री। तो कहानी की शुरुआत होती है 8 मई 1886 को, जब यूएसए के एटलांटा जॉर्जिया में एक फार्मिस्ट जॉन पेम्बरटन ने कोको कोला ड्रिंक को इन्वेंट किया। जॉन पेम्बरटन एक साल पहले ही 1885 में अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान बहुत बुरे जख्मी हो गए और वो अपने जख्मों के दर्द को भुलाने के लिए मॉर्फिन नाम के ड्रग्स का यूज करने लगे। लेकिन उनको ये बात भी बड़े अच्छे से पता थी कि ड्रग्स एक बहुत खतरनाक चीज है, बाकी लोगों की तरह वो इसके एडिक्ट नहीं बन सकते। वो अपनी इस एडिक्शन को दूर करने के लिए जॉन पेम्बरटन कोको कोला ड्रिंक का आविष्कार करते हैं। अब शुरुआत में इन्होंने कोको कोला का नाम पेम्बरटन फ्रेंच वाइन कोका के नाम से रजिस्टर किया। अब इस नाम को रखने के पीछे भी एक बड़ा कारण था और वो कारण ये था कि शुरुआत में इस ड्रिंक को एज ए वाइन मार्केट में लाया गया, तो इसलिए इसका नाम पेम्बरटन फ्रेंच वाइन कोका के नाम से रजिस्टर किया गया। लेकिन ईयर 1886 में ही कई सोशल रिफॉर्मर्स के थ्रू जब अल्कोहल और अल्कोहल रिलेटेड ड्रिंक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए गए, तो ये सब देखकर जॉन पेम्बरटन इस ड्रिंक का नॉन अल्कोहलिक वर्जन मार्केट में लाते हैं। तो इसको बनाने में पेम्बरटन अल्कोहल को छोड़ के शुगर, वाटर, कोका लीव्स और कोका नट्स का यूज करते हैं और इस ड्रिंक को पहली बार जोकेब फार्मेसी में एज ए टॉनिक बेचा गया और उस समय पर इसके एक गिलास की कीमत सिर्फ 5 सेंट्स रखी गई। पेम्बरटन के असिस्टेंट फ्रैंक एम रॉबिन्सन ने इस ड्रिंक का नाम कोको कोला सजेस्ट किया क्योंकि इसको बनाने में 2 मेन इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए, कोका लीव्स एंड कोला नट्स। उसी बेस पे इसका नाम कोका कोला रखा गया। अब अगर आप इन दोनों इंग्रेडिएंट्स कोका लीव्स और कोला नट्स की स्पेलिंग देखोगे तो वो कुछ ये है। अब इनकी स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग कोको कोला की राइट स्पेलिंग ये थी, लेकिन पेम्बरटन और उनके असिस्टेंट फ्रैंक एम रॉबिन्सन को इस कोको कोला की स्पेलिंग में कुछ अट्रैक्टिव नहीं दिखा, तो इसलिए उन्होंने कोको कोला की राइट स्पेलिंग में जो कोला वर्ड था उसके के को सी से रिप्लेस कर दिया और इस यूनिक स्क्रिप्ट स्टाइल लोगो को भी असिस्टेंट फ्रैंक एम रॉबिन्सन ने खुद डिजाइन किया था, जो कि उस समय से आज तक भी कोको कोला की बोतल्स पर यूज होता है। शुरुआती समय से ही कोको कोला की सेल्स कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, बल्कि इस कंपनी का हाल उस समय पे कुछ ऐसा था कि ये पूरे दिन में 9 गिलास कोको कोला बेच पाते थे। ईयर 1888 आते आते पेम्बरटन बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगे और अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से अपने कंपनी के स्टॉक्स बेचने लगे। ऐसा कैंडलर जो कि एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने धीरे धीरे पेम्बरटन से कंपनी के सारे स्टॉक्स खरीद लिए और ईयर 1891 तक वो इस कोको कोला कंपनी के मेजर ओनर बन गए। ऐसा कैंडलर ने कोको कोला को पॉपुलर बनाने के लिए एग्रेसिव मार्केटिंग टेक्निक्स का यूज किया। इन्होंने यूएसए के अंदर जगह जगह कूपन डिस्ट्रीब्यूट किए जिससे कि लोग फ्री में ही कोको कोला को टेस्ट कर सके। जगह जगह बैनर्स और पोस्टर्स लगाए और कई अलग अलग न्यूज़पेपर्स में कोको कोला के एड्स चलाए और इन्हीं सभी मार्केटिंग टेक्निक्स की हेल्प से कोको कोला को पूरे यूएस के अंदर फेमस कर दिया। और ईयर 1893 तक कोको कोला का ट्रेडमार्क ऑफिशियली रजिस्टर किया गया। इनिशियली कोको कोला सिर्फ सोडा फाउंटेन्स में मिलता था, लेकिन ईयर 1899 में बेंजामिन थॉमस और जोसेफ व्हाइटहेड ने कोको कोला को बोतल्स में सेल करने का आइडिया दिया। फिर इन्होंने ऐसा कैंडलर से बोटलिंग राइट्स खरीदे और कोको कोला बोटलिंग प्लांट्स एस्टेब्लिश किए और इनके इस एक स्टेप ने कोको कोला को पूरे यूएसए के अंदर और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया। 20th सेंचुरी में कोको कोला ने अपना बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंड करना शुरू किया। ईयर 1905 तक कोको कोला ने अपनी इंटरनेशनल मार्केटिंग को काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया था और द ग्रेट नेशनल टेम्परेंस बरवेज के नाम पे खुद को पॉपुलराइज किया। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को इलीगली बनने से रोकने के लिए अपनी बोतल्स का यूनिक डिजाइन डेवलप किया, जो कि साल दर साल चेंज होते गए। ये सभी वो बोतल्स है जो कि साल दर साल कंपनी के थ्रू डिजाइन किए गए।
अब ईयर 1923 में रॉबर्ट वुडरूफ ने कोको कोला कंपनी की लीडरशिप संभाली। ये जो रॉबर्ट वुडरूफ थे ये कोको कोला कंपनी के साथ बिल्कुल शुरुआत से ही जुड़े हुए थे। इन्होंने जब अपने समय में कोको कोला को लीड किया तो इंटरनेशनल मार्केट में कोको कोला को इंट्रोड्यूस कराने का क्रेडिट इनको भी जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर कोको कोला ने सोल्जर्स के लिए स्पेशल बोटलिंग प्लांट सेटअप किए और सोल्जर्स को कोको कोला प्रोवाइड किया और कंपनी का ये स्टेप कोको कोला को ग्लोबल लेवल पर और भी ज्यादा पॉपुलराइज करने में मददगार साबित हुआ। गोल्डन एरा आई मीन 1950s से कोको कोला ने कोक बोटल्स के अलावा और भी कई कोल्ड ड्रिंक्स बनाई, जैसे कि फेंटा जो कि 1940s में जर्मनी में इंट्रोड्यूस की गई थी, स्प्राइट जो कि 1961 में बनाया गया और डाइट कोक जो 1982 में बनाया गया। कोको कोला ने कई दूसरी कंपनीज को भी एक्वायर कर लिया, जैसे कि मिनट मेड जो कि 1960s में एक्वायर की गई और जो कोको कोला की ये फेंटा ड्रिंक है जो कि इन्होंने 1940s में जर्मनी में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी। आज इसी फेंटा ड्रिंक को पूरी दुनिया भर में रोजाना करीब 130 मिलियन से भी ज्यादा बार पिया जाता है। अब इन ब्रांड्स के अलावा कोको कोला ने दर्जनों ब्रांड्स और एक्वायर करे, जिसमें पावरएड, दसानी, गोल्ड पीक टी, मिस्टर पीब, बॉडी आर्मर और कोस्टा कॉफी जैसे कई और ब्रांड्स शामिल हैं। अब कंपनी ने कई ब्रांड्स को एक्वायर करने के बाद अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को भी मॉडर्नाइज किया, जैसे कि आइकॉनिक आई लाइक टू बाय द वर्ल्ड ऑफ ए कोक कैंपेनिंग 1971 और इनका ये आइडिया बहुत बड़ा हिट भी साबित हुआ और ब्रांड को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। ईयर 1985 में कोको कोला ने अपना फॉर्मूला चेंज करके न्यू कोक लॉन्च करी, लेकिन कंपनी का ये डिसीजन कंज्यूमर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और लोगों ने पुरानी कोक वापस लाने की डिमांड करी और फाइनली कंपनी को उसी साल ओरिजिनल फॉर्मूला वापस लाना पड़ा, जो कि 11 जुलाई 1985 को कोको कोला क्लासिक के नाम पर वापस लाया गया। 1990s में कोको कोला ने अपना फोकस ग्लोबल एक्सपेंशन पर रखा। उन्होंने कई नए मार्केट्स में एंट्री करी और फेंटा, स्प्राइट और डाइट कोक जैसे प्रोडक्ट्स को और भी ज्यादा पुश किया और ईयर 2000 आते आते कंपनी ने हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर को टारगेट करना शुरू किया और अपने ऑफरिंग्स में काफी ज्यादा चेंजेस किए। इन्होंने इसी टाइम पीरियड में वाटर बोतल ब्रांड दसानी और एनर्जी ड्रिंक ब्रांड मॉन्स्टर को एक्वायर किया। ईयर 2010 में कोको कोला ने सुस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स पर फोकस किया और साथ ही प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए रिसाइकलिंग प्रोग्राम स्टार्ट किए और अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, जैसे कोक जीरो शुगर। और साल 2020 में कोको कोला ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस किया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी रीच बढ़ाई। और बात करें इसी साल की तो साल 2024 में कोको कोला कंपनी ने जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों में ही अपनी कोल्ड ड्रिंक्स बेचकर इंडिया के अंदर से ही करीब $290 मिलियन की कमाई करी, यानी कि पूरे 2420 करोड़ रुपए। और आज कोको कोला कंपनी की टोटल नेटवर्थ $280 बिलियन से भी कई ज्यादा है। लेकिन कोको कोला को यहाँ तक पहुँचने में कई अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले और इन्हीं सभी अप्स एंड डाउन्स की वजह से कोको कोला की ये कहानी एक सिरप से शुरू होकर एक ग्लोबल ब्रांड बनने तक पहुँच गई। कोको कोला ने अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को न सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक बल्कि एक कल्चरल आइकन बना दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि कोको कोला की ये इनक्रेडिबल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर आप ऐसी ही सक्सेसफुल स्टोरीज और सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही कोई सी भी वीडियो को देख लो, आपको यहाँ से भी जरूर कोई ना कोई वैल्यू प्रोवाइड होगी।